नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिकोड करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों को कभी ना कभी महसूस होती है, न्यूरोपैथी। हम सीधे मेडिकल तथ्यों पर बात करेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर शरीर में अचानक होने वाली इन अजीबोगरीब सेंसेशंस के पीछे का असली विज्ञान क्या है। शुरुआत एक ऐसे सिनारियो से करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हाथ या पैर अचानक से सुन्न क्यों पड़ जाते हैं, या बिना किसी वार्निंग के उनमें झुनझुनी क्यों होने लगती है। ऐसा लगता है ना, जैसे त्वचा पर सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मेडिकल कारण है जिससे आज हम समझेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे पहला, न्यूरोपैथी क्या है, दूसरा, नसों की कमजोरी के कारण, तीसरा, इसके सामान्य लक्षण, चौथा, बचाव और उपाय, और अंत में पांचवां, डॉक्टर के पास तुरंत कब जाएं। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, न्यूरोपैथी आखिर है क्या। हमारी बॉडी को एक जायंट हाई स्पीड मैसेजिंग सिस्टम की तरह इमेजिन कीजिए। न्यूरोपैथी सिंपल शब्दों में इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्रैश होने जैसा है। अगर दिमाग एक सेंट्रल कंप्यूटर है, तो नसें या नर्व्स उन केबल्स की तरह हैं जो जानकारी ले जाती हैं। जब इन केबल्स में खराबी आ जाती है तो शरीर के अंगों तक मैसेज सही जगह नहीं पहुंच पाते, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। और इस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से मसल्स में कमजोरी, सुन्नापन, झुनझुनी और दर्द पैदा होता है। असल में यह बॉडी का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो चीख चीख कर बताता है कि अंदर कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है जिसे अटेंशन की जरूरत है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। नसों के इस कमजोरी के पीछे आखिर मुख्य कारण क्या हैं? जब कारणों की बात आती है तो डायबिटीज यहां सबसे बड़ा विलेन है। इसके कारण नर्व्स को भारी नुकसान पहुंचता है। इसके बाद नंबर आता है विटामिन्स की कमी का, खास तौर पे विटामिन B12, B1 और B6 की कमी का। साथ ही कोई फिजिकल इंजरी या चोट भी नसों पे इतना प्रेशर डाल सकती है कि उनका काम करना बंद हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि फैट जमा होने से ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगता है, बिल्कुल एक बंद हो चुके पाइप की तरह। इसके अलावा इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून बीमारियां, जहां बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अपनी ही नसों पर अटैक कर देता है, और एक खराब लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर नसों को बुरी तरह डैमेज करते हैं। तो चलिए सेक्शन 3 पर चलते हैं। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स यानी सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ऐसे में अक्सर हाथों या पैरों में लगातार झुनझुनी महसूस होती रहती है। अंगों का पूरी तरह से सुन्न पड़ जाना और अफेक्टेड एरिया में तेज दर्द या मरोड़ उठना बहुत ही आम बात है। ये कोई छोटी मोटी थकान नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल है कि नसें स्ट्रगल कर रही हैं। और बात सिर्फ दर्द तक लिमिटेड नहीं है। जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसके लिए अपना फिजिकल बैलेंस बनाए रखना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। साथ ही एक्सट्रीम थकान और ऐसी शारीरिक कमजोरी महसूस होती है जिसका कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। इस सिचुएशन में बचाव और उपाय क्या-क्या हैं? अगर किसी को भी सीरियस सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे स्मार्ट स्टेप है बिना देरी किए एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना। अंदाजे लगाने के बजाय नर्व कंडक्शन स्टडी या ब्लड टेस्ट्स जैसे प्रॉपर टेस्ट्स के जरिए ही एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पकड़ा जा सकता है। लाइफस्टाइल लेवल पे इस कंडीशन को मैनेज करने की एक बहुत ही इफेक्टिव चेकलिस्ट है। पहला, विटामिन B12 से भरपूर डाइट लीजिए। दूसरा, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या योग कीजिए। तीसरा, प्रभावित हिस्सों पर गुनगुने सरसों के तेल से मालिश करें। चौथा, अगर डायबिटीज है तो शुगर लेवल स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। और पांचवा, अच्छी नींद के जरिए स्ट्रेस को कम करें। यह रूटीन सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिर में सेक्शन 5, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब तुरंत डॉक्टर के पास जाना एब्सोल्युटली जरूरी है। ये समझना बहुत ही क्रूशल है कि ये कुछ लक्षण एक बड़ी इमरजेंसी के संकेत हैं। अगर अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो, बोलने में अचानक दिक्कत आने लगे, चलते चलते अचानक लड़खड़ाहट हो, या हाथ पैरों में सेंसेशन पूरी तरह जीरो हो जाए, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में 1 सेकंड की भी देरी किए बिना अर्जेंट केयर की जरूरत होती है। एक जरूरी रिमाइंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी नया घरेलू उपाय या ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। हेल्थ के मामले में सेफ्टी हमेशा फर्स्ट आनी चाहिए।
इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आना चाहिए, क्या महसूस किए जा रहे हैं ये लक्षण शरीर के किसी एक हिस्से तक ही लिमिटेड हैं, या क्या ये डायबिटीज जैसी किसी पहले से मौजूद कंडीशन का एक बड़ा रेड फ्लैग है? इन सवालों पर गौर कीजिए और अपने शरीर के सिग्नल्स को सीरियसली लेना शुरू कीजिए।